नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्त अभी जानते हैं कि मैं हर तरह की जो है वो न्यूज़ कवर करता रहता हूं। आज हमें यहाँ बुलाया गया है, ख़ास तौर से सवाल ये है, आज की 31वां जो है वो 31 जुलाई है और आज रफ़ी साहब का जो है वो पुण्यतिथि होता है और इस मौके पर हर साल यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है। आदित्य फिल्म हम आए हुए हैं और यहाँ जितने कलाकार हैं उनकी प्रेम आप देख सकते हैं, जबकि देश की हालात आपको पता है। फिर उसके बावजूद रफ़ी नाइट का यहाँ प्रोग्राम किया है जो 41वां पुण्यतिथि के मौके पर ये रखा गया है और ये बेहतरीन प्रोग्राम है और कोशिश की गई है कि अच्छा से अच्छा सिंगर को भी मैं आपको दिखाऊँगा। और आइए मैं एक तरफ से आपको परिचय कराता हूँ। रितेश जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं इस कोरोना के घड़ी में, जहाँ कि ये कहा जाए कि सब कलाकार अपनी कलाकारी भूल चुके हैं, वहाँ कम से कम हमारे आदित्य फिल्म्स के डायरेक्टर बीके बाबा जी कम से कम उस फनकार को याद किए जिनको लोग अब भूलते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको नहीं भूला है और ना कभी भूलेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम आज भी हम उनको नमन करते हैं और सदा करते रहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस बार? सबसे पहले आपको सोहेल साहब बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस आदित्य फिल्म एंड म्यूजिक का जो आज का कार्यक्रम है, एक शाम रफ़ी का नाम, जो कि बीके बाबा के सौजन्य से होने जा रहा है। और रफ़ी साहब एक महान कलाकार थे और उनके देश में नहीं, हर एक विदेशों में वो अमर हैं, अमर रहेंगे। और इस बैनर के तले, आदित्य फिल्म और म्यूजिक के बैनर के तले हर एक साल उन्हें याद किया जाता है और हम लोग सब कलाकार मिल के श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे ही अमर रहे और उन महान हस्ती का आशीर्वाद हम सबों कलाकारों पर बना रहे, यही ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये मंटू मिश्रा जी थे, आपका नाम बताएंगे? नाम बताएंगे? प्रदीप झा। प्रदीप झा, कैसे महसूस करें सर आज अब यहाँ? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जन जन न्यूज़ का भी बहुत बहुत आभार कि हम जैसे बहुत सारे कलाकारों के इस तरह से आपने अपने कैमरे के माध्यम से हम लोगों का विचार पूछा। देखिए, रफ़ी साहब की जहाँ तक बात है, रफ़ी साहब संगीत के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो देश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व कभी नहीं भूल सकता, चाह कर भी नहीं भूला पाएगा। और रही बात याद करने की, तो वो याद करने के लिए नहीं है, वो तो दिल में बसे हुए हैं, उनको तो वो हमेशा ही याद रहते हैं। महसूस कर रहे हैं आप तो यहाँ के पुराने कलाकारों में से? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद और जो जन न्यूज़ देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और साथ ही साथ आदित्य फिल्म्स एंड म्यूजिक के डायरेक्टर बीके बाबा को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने आज एक शाम रफ़ी के नाम में हमें याद किया। जैसा कि लगता है कि 2 सालों से हम लोग कलाकारी भूल चुके हैं लॉकडाउन के चलते, लेकिन आज आदित्य फिल्म्स एंड म्यूजिक के डायरेक्टर श्रीमान बीके बाबा ने ये माननीय स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब के
पुण्यतिथि पर हम सभी कलाकार को इकट्ठा किए, ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग भावुक हो जाते हैं जब कोई कलाकार का पुण्यतिथि आता है तो। पुण्यतिथि आता है। आप क्या कहेंगे इस मौके? बहुत बहुत धन्यवाद जन न्यूज़ को और आदित्य फिल्म एंड म्यूजिक का डायरेक्टर बीके बाबा जी को और सभी कलाकार को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और ऐसे महान कलाकार की जन्मतिथि पर इतनी बड़ी कार्यक्रम रखे गए हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। बाबा यही है आपके यही है आपके वैदेही शरण और बीके बाबा, जिन्हें आप बीके बाबा के नाम से जानते हैं। सर कैसे आपने महसूस किया कि ये होना चाहिए? मैथिलीए में बाजै छी हम बाजू जी। सबसे पहले तो अपने समस्त जे देख रहल छी हमरा सबके जन न्यूज़ के संगे अपने समस्त श्रोता के दर्शक के हमर प्रणाम, नमस्कार, जय मिथिला जय मैथिली। लगभग विगत 4 बरिस से जे छै जे है से हम आदित्य फिल्म्स एंड म्यूजिक के लगभग शुरुआत केलहुँ, 4 वर्ष से लगभग चल रहा है। तो रफ़ी साहब के याद में, चूँकि संगीत जगत में हुनकर जे एकटा योगदान छनि, नाम छनि, ओकरा कहियो हमसब बिसरि नहि सकै छियै। आ हुनका अनुकरण कऽ के हुनके सुनिके किछु किछु हमहूँ सब करैत रहैत छी। तऽ हुनका यादमे 31 जुलाई के लगभग 4 साल से हर साल एक शाम रफ़ी के नाम रखै छी, हुनका याद करै छी श्रद्धांजलि में। आ एहि बेर बड़ खुशी के बात ई छै जे खास करके हमर नवीन मिश्रा जी, नवीन भैया जी जनकपुर धाम से चलि के अयलथि हन। आजुक दिन परम सौभाग्यक दिन अछि आइ, जे सीता मैया के नगरी, जानकी मैया के नगरी जनकपुर धाम से चलि के एलखिन। विशेष की कहब, बस ई आदित्य फिल्म्स एंड म्यूजिक परिवार में जे भी छथि सब एकटा परिवार छी, अहिना जुड़ल रहे, अहिना हर साल हमसब रफ़ी साहब के श्रद्धांजलि दैत रही। अपने रवि मिश्रा जी अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। ओ अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की सलाह, उनको झलक मेरे दीदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करऽ चाहब आदित्य फिल्म्स म्यूजिक के माध्यम से, जे बाबा के ओहिठाम हमरा बहुत दिन से इच्छा होइ छल कि आबी भेंट घाट करी
वही दौरान में आइ लगभग ओना अपने सब बुझै छी हम जनकपुर धाम नेपाल से आयल छी, एखन बॉर्डर बंद छै, महामारी छै कोरोना के लऽ कऽ, मुदा तैयो हम गीत संगीत से प्रेम रखला के कारण ओना हम मैथिली सिंगर के रूप में जानल जाइ छी। मुदा जाहि समय में बच्चा से हम शुरुआत केलहुँ ताहि समय में रफ़ी के हम सब कायल रहिए और हुनको आइ कतौ ने कतौ अहू गीत संगीत में आइ हुनकर योगदान छै। और हम यह कह चाहब कि हुनका हार्दिक श्रद्धा सुमन सब गोटा अर्पण करी। और बाद के जे हुनका ट्रेंड के बाद भी सिंगर सब जे एलै ऑर्केस्ट्रा एलै चाहे जे भी कलाकार, तो पहिने रफ़ी के एकटा गीते गेला के बाद तखन बादे ओ अपन गीत सब रखै छलाह, मुदा ओ ट्रेंड नहीं छै। लेकिन रफ़ी हमरा विचार से ओ अमर छथि और हुनकर आवाज में एहन जादू रहे जे ओ मरला के बादो या जिंदो में ओ स्पेल बाउंड भरै छलै दर्शक हुनकर गीत संगीत सुनला के बाद। तो सर्वप्रथम हम संपूर्ण आभार व्यक्त करऽ चाहब संपूर्ण विश्व में ई अखन चलि रहल है जे फेसबुक के माध्यम से नेपाल हुए, इंडिया हुए या आन आन ठमन के जते श्रोता सब देख रहल छी सुनि रहल छी, निश्चित रूप से हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करी और हम अपनो दिस से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण करऽ चाहै छी। देख सकते हैं सभी कलाकार हैं और काफ़ी भावुक हैं और रफ़ी साहब को लेकर आज ये प्रोग्राम हो रहा है। और सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब अपने आप में एक मिसाल चीज़ थे। वो जब से शुरू किए तब से लेकर अंत तक शायद ही विश्व में किसी सिंगर ने इतना भाषा में और इतना ज़्यादा सॉन्ग गाया हो जितना उन्होंने गाया था। तो और भी चीज़ें हम बीच बीच में आपको दिखाएंगे। और हमारे जो वादक लोग हैं आप देख सकते हैं आज यहाँ आए हुए हैं, ये दल्लू जी हैं और ये हमारे जो है बनारसी जी हैं जो नाल पे रहते हैं, ये ऑर्गन पे नाल पे ये हैं, और ये हमारे चीकू भाई हैं, इनसे भी आप मिलिए। और ये हमारे जितेंद्र भाई हैं, बैंजो पर ये रहते हैं। जितेंद्र भाई जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे थे कि सोहेल भैया जो कि हमारे बड़े भैया हैं जी जी, और इस आदित्य फिल्म्स एंड म्यूजिक के गार्जियन भी हैं। हाँ, इसलिए नहीं आए हैं, रफ़ी साहब से इतनी मोहब्बत है, ये तो हम लोगों का रहता ही है। जब से हम लोग शुरुआत किए तब से साथ है। इस बार भी गुनगुनाएंगे कुछ उनके याद में देखा जाएगा। चाहेंगे जो दो शब्द आप भी रफ़ी साहब के लिए कुछ कहें। जी ज़रूर। हमारी शौक़ रही कि मैं जब सिंगिंग शुरू किया था, अब तो छोड़ दिया हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मुकेश साहब से सिंगिंग शुरू किया था और उसके बाद किशोर साहब को गाया। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं रफ़ी साहब का कोई सॉन्ग छू भी सकूंगा। मेरी औकात नहीं होती थी आवाज़ की या मेरी क्वालिटी ऐसी थी जो मैं गा पाऊँ। तो फिर मुझे शीतल मिला था जिसने कहा कि अब तुम्हें शास्त्रीय सीखना चाहिए। फिर मैंने 14-15 साल शास्त्रीय सीखा और अब लगता है कि थोड़ा सा छू लेता हूँ उनको। तो मुझे खुशी होती है कि रफ़ी साहब को जब आप गा लेते हैं तो आप संपूर्ण सिंगर मिथिला में कहलाने लगते हैं, विश्व में कहलाने लगते हैं। इसीलिए उनको गाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमारे जो सिंगर गाएंगे उनको भी मैं उनके साथ आपको जो उन्होंने कहा है उनके साथ में दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं इजाज़त नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा विराम ले रहा हूँ। नमस्कार।